वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें कि आज हम आपको 28वां अध्याय सुना रहे हैं। यदि आपने पिछली कथा नहीं सुनी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर सुनिएगा। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 28वां अध्याय, जिसमें कि कदरे नाम के ब्राह्मण के बारे में कथा चल रही है। तो आपने पिछली कथा में सुना था कि उसने किस प्रकार अपने मित्र माली मित्र के साथ बहुत ही गलत किया, उसका भरोसा तोड़ा और अब वो उसको चित्रगुप्त लेकर वहाँ पर धर्मराज जी के सभा में बैठा हुए हैं और वहाँ पर उसको सज़ा सुनाई जा रही है। और किस प्रकार उसको सज़ा मिली, वो प्रेत योनि में गया और किस प्रकार वह वानर योनि में गया, तो वो सारी कथा सुनेंगे हम आज। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 28वां अध्याय आरंभ। नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कंदर्व प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसीलिए वह प्रथम प्रेत शरीर को जाएगा और बाद में उसको वानर शरीर दिया जाएगा। धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भी भयंकर बट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन वन में श्रद्धा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों को भोगने लगा और भोग कर बाद में फलों की चोरी के कारण वह वानर योनि में चला गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कलौंज और पर्वत पर वह इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सतपुरुषों से सेवित, पापों को नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोगों को सदगति प्राप्त होती है। यहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण वहाँ पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, त्रिलोकी के पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह तुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन को संदेह को काटो। आपके समान गुरुजन का अपने शिष्य के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता। सूत जी बोले, विप्र लोग इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले कि चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में प्रायण तारका नाम की उसके वैश्यक स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम दिन स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्धापन किया और उद्धापन विधि करने के लिए वेद और वेदांगों को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। और हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्धापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सप्तनिक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उस समस्त ब्राह्मणों को प्रसन्न होने पर भूसी दक्षिणा दी। उसी दी हुई भूसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और उससे कहने लगा। वे चित्रगुप्त के आगे रो रो कर उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसको कहने लगा कि आपने पुरुषोत्तम मास का जो उद्धापन है बहुत ही अच्छे से किया। हे वैश्य, आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस पृथ्वी तल में कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो। तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, किसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक को फल को प्राप्त करता है। हे विंशापति, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। हे भूरिद, हे भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदरे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदरे को धन दिया। कदरे ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में काट दिया। वहां पर कदरे ने पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की, अनजाने में की, धन के लोभ में की और पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट बानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ।
श्रद्धा से आदरपूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर। सप्तनीक के पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोले, ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो कहिए। नारायण बोले, नारद तुम सुनो, सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा, इसमें कुछ कारण है। श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने समुद्र का सेतु बनाया, रावण का नाश किया और रामचंद्र जी ने भविष्य को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा, अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया, तो ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता ने रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि राम, जो इच्छा हो वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले कि यदि इस समय वरदान देना है ना, तो सुनो, यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे वानर भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि करके शीघ्र जिनको भी जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता ने अमृत की वृष्टि की और वानर जीवित हो गए। तुरंत वे जयशील समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे। सामान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों को देख पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुकम्मल वाले सप्तनिक रामचंद्र बोले कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवंत, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोगों वानरों को आज्ञा दो, जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। वे जहाँ उनका मन करे वो वहाँ जाएं, और दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं, नदी मीठे जल वाली हो जाए। तो ये श्री राम का वरदान था वानरों के लिए कि जहाँ जहाँ बंदर होंगे वहाँ का पानी मीठा होगा और पेड़ों पर फल फूल लगेंगे, जिनको खाकर वो अपनी भूख शांत कर सकेंगे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ पर वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं, पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले वृक्ष होते हैं, और जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं, ऐसी वेद की आज्ञा है। नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचर करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न होगी। तब क्योंकि बंदर है तो गया तो वहीं पर जहाँ पर फल थे, मीठा पानी था, लेकिन क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है और वो अपने बुरे कर्मों का नतीजा भोगने के लिए आया, तो उसके मुख में पित्त का प्रकोप हो गया, पीड़ा हो गई। जन्म का रोग था, इसीलिए कुछ खा नहीं पा रहा था। मुख के घाव से दिन रात रुधिर बहा करता, भोजन नहीं कर सकता था और चंचलता वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाता, लेकिन जब खाने की बारी आती तो दर्द होता। क्यों? क्योंकि पिछले कर्मों का फल है ये, और उनको नीचे गिरा देता। एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित तो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रुदन करने लगा, और स्थिर शरीर वाला गलित मुख वाला वह बानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। समस्त दांत उसके गिर पड़े, पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निहार रहते हुए वानर को देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। एक तो बेचारा दुखी और उसमें आ गया पुरुषोत्तम मास, क्योंकि भूख तो उसको लगती थी लेकिन खा तो कुछ सकता नहीं था, इस तरह से उसका व्रत हो गया। पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुंच गया। जलपान करने का समर्थ था, चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष से ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते जाते उस कुंड में गिर पड़ा। बहुत दिनों से निराहार और कमजोर हो चुका था, और इस प्रकार दशमी तिथि के दिन वह उस कुंड में गिरा, और 4 दिन तक वानर को पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते बीत गए। 5वें दिन को आने पर उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य भूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त कर नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटित क्रीडधारी सुंदर शोभमान मस्त कुंडल वाला शोभामान पवित्र अंगूठी हाथ से शोभित और सुंदर मुख था उसका। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णव से युक्त विमान आए, जिसमें भेरी मृदंग पटे वेणु वीणा महान शब्द हो रहे थे। तो उसको लेने के लिए कौन आए? भगवान विष्णु के पार्षद आए। गंधर्व राज किन्नर गीत गान कर रहे हैं, और बात की मेरे को यह सुख कैसे, और वह हैरान है कि मेरे को लेने के लिए इतने लोग आए और ये विष्णु भगवान का विमान आया। मैंने तो ऐसा कोई अच्छा काम किया ही नहीं। इसके बाद कोई दिव्यांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को झुला रही हैं, और अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गा रहा है, और वो देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, सारी उम्र तो भूखा प्यासा ही मर गया, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि आखिरी समय में मुझे इतनी इज्जत मिल रही है।
नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए कदरे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया और हरिभट्ट ने उसे कदरे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदरे को सुंदर वचन कहा। श्री ब्रह्मनार्द पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त। तो आज हमने 28वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार कदर्य ब्राह्मण जो था वह वानर जोनी में गया और उसके बाद उसकी किस प्रकार मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात वो विष्णु लोक को जा रहा है और अब वो हैरान हो रहा है वैकुंठ धाम को जाते हुए। कहा उस विमान में बैठे हुए खुद को देखकर अप्सराओं को गाते नाचते देखकर वो प्रश्न कर रहा है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया है जो इतनी मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हैं। तो अब आगे भगवान विष्णु के जो पार्षद है वो उसको क्या बोलते हैं उसको सुनने के लिए चलेंगे 29वें अध्याय की और ज़रा कथा को देरी ना करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।